साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो घर के बाहर एक रेवड़ी वाला सामान बेच रहा है, जोर जोर से आवाजें लगा रहा है। हो सकता है कि इस वीडियो में आपको भी ये आवाज लग जाए। और ऐसी रेवड़ियां बांटी जा रही हैं बिहार में इन दिनों। दोस्तों, बहुत बड़ा सौदागर जो है बिहार की राजनीति में आ चुका है और उसका निशाना सीधे सीधे मुसलमान। सौदागर मैंने क्यों कहा? वो सीधे सीधे कहता है इतने पैसे ले लीजिए और आ जाइए हमारे साथ, चुनाव लड़ लीजिए। वो सिर्फ मुसलमानों की फिक्र में दुबला हुआ जा रहा है, उसे दूसरे समाज की फिक्र नहीं। बात बिहार की करते हैं। जिस समाज से वो आते हैं, ब्राह्मण समाज से, उनकी चिंता नहीं है उन्हें, क्योंकि उन्हें पता है कि उस वोट को कहां जाना है। ओबीसी की भी चिंता नहीं है, जो फॉरवर्ड वर्ग के दूसरे क्लास, उनकी भी चिंता नहीं है। सिर्फ सारी चिंता जो है मुसलमानों की है। मैं बात प्रशांत किशोर की कर रहा हूं, जिनका जन स्वराज अभियान है। कहा जाता है कि कई मील वो पैदल चले, हालांकि हमारे जिले गया में, मगध में तो उनके कदम पड़े नहीं। गंगा पार के जिलों में वो गए और अब अचानक से ताबड़तोड़ धड़ाधड़ मुसलमानों की बैठकें, मुसलमानों के जलसे खुलेआम। और कुछ मुसलमान लीडर भी जिनकी कहीं पूछ नहीं थी, वो भी चले आ रहे हैं। उन्हें पहचान बनानी है, पहचान का सवाल है। राजनीति चमकानी है, चेहरा चमकाना है। दोस्तों, मुझे अकबर इलाहाबादी का शेर याद आता है। हर दुकान अपनी जगह हैरते नजारा है, हर दुकान अपनी जगह हैरते नजारा है। फिक्र इंसान के सजाए हुए बाजार तो देख, फिक्र इंसान के सजाए हुए बाजार तो देख। कहीं यह साजिश तो नहीं है? कई तरह के सवाल उठ रहे हैं प्रशांत किशोर पर। देखिए, इसलिए उठ रहे हैं, आप राजनीति कीजिए, बिल्कुल कीजिए। जब आप बिहार की बात करते हैं, सारे समाज की बात करते हैं, तो आप जलसे, बैठकें, सम्मेलन और समाज के क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सिर्फ मुस्लिम समाज के ही पीछे क्यों पड़े हुए हैं? और ठीक है कि इसके यहां लीडरशिप नहीं है, ऐसा भी नहीं कि लीडरशिप नहीं है। मुसलमानों ने हमेशा अपने मुसलमान को लीडर नहीं माना। कभी इंदिरा गांधी को माना, कभी मुलायम सिंह यादव को माना, कभी वीपी सिंह को माना, कभी लालू प्रसाद को माना, कहीं शिबू सोरेन को माना, कहीं स्टालिन को माना। इसके एक स्टडी होनी चाहिए। जो मुसलमानों पर आरोप लगते हैं कि कॉमनल होता है, कॉमनल होता था, अपने किसी मुस्लिम को लीडर मानता, नहीं मानता। ये भले खुद को लीडर समझ बैठे हो असदुद्दीन वैसी, लेकिन मुल्क का मुसलमान उनको अपना लीडर नहीं मानता। दरअसल क्या कि कल दोस्तों बापू सभागार पटना में मुसलमानों की बड़ी मीटिंग हुई, बड़ी मजलिस सजी। वहां प्रशांत किशोर ने कुरान हदीस का हवाला दिया, फिर यह कहा कि हम वोट मांगने नहीं आए, दुआ मांगने आए। मुसलमान की तालीम की बड़ी चिंता की उन्होंने। हालांकि अब तक कोई रिकॉर्ड उनका नहीं कि मुसलमानों की तालीम के लिए, उनकी शिक्षा के लिए कुछ उन्होंने किया। हाँ, हजारों करोड़ जो है मुसलमान वोट के लिए तैयार है, वोट देने के लिए। दरअसल इस पर एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है दोस्तों। इस वीडियो में आप उस रिपोर्ट से रूबरू होंगे। पटना में एक सीनियर जर्नलिस्ट है, कई मीडिया हाउसों में कई सीनियर पदों पर रहे, इरशादुल हक साहब। हक की बात करते हैं, सच बात करते हैं। तो उनकी ये रिपोर्ट है, बहुत ही अच्छा तबसरा है, बहुत अच्छा विश्लेषण है। वो इस वीडियो में आपको हम सुनवाएंगे। इससे पहले साथियों, हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और इस वीडियो को धड़ाधड़ फटाफट शेयर कीजिए। बस ब्रेक लेता हूं, उसके बाद आप इरशादुल हक साहब की हक की बात जानेंगे, समझेंगे। यहाँ के कुरान की जो पहली आयत है, इकरा इसमें रब्बे वल्लज़ी खलक़, उसका पहला सब इकरा। इनकी गुफ्तगू से हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का वो कौल याद आया कि कलिमत हक़्क़िन उरीद बिहिल बातिल। बातें तो वो सही कह रहा है, लेकिन नीयत गलत है।
जिस तरीके से जंग सिफ़ीन में कुरान उठा लिया था एक सहाबी ने, और हज़रत अली ने कहा कि ये चाल है, इस पर भरोसा मत करना, कुरान हक है लेकिन इसके पीछे नीयत इसकी बुरी है। प्रशांत किशोर कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, यह कुरान की पहली आयत है जो पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की गई थी, जिसमें पढ़ने की तलक़ीन की गई थी। प्रशांत किशोर ने कुरान की आयतें ही नहीं पढ़ी, बल्कि प्रशांत किशोर अब हदीस की भी बातें करने लगे हैं। वो सही बुखारी की बात करते हैं, सही मुस्लिम शरीफ की बात करते हैं। मकसद सिर्फ यह होता है कि कैसे मुसलमानों को अपनी तरफ खींचा जाए। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर भारतीय इतिहास के ऐसे पहले राजनेता बनने वाले हैं जो मुसलमानों को एलानिया तौर पे कहते हैं कि आपको हम 40 टिकट भी देंगे और 40 सीट पे लड़ाने के लिए पैसे भी हम देंगे। शायद भारत के इतिहास में इस तरह का ऐलान और इस तरह का बड़ा ऑफर किसी ने न किया होगा। तो आज हक की बात इरशादुल हक के साथ में प्रशांत किशोर के मुनाफिकाना रवैये का हम जिक्र करते हैं कि कैसे ये प्रशांत किशोर एक ऐसा धनाढ़ व्यक्ति है जिसके पास दौलत की कोई कमी नहीं है, और उसे शायद इस बात का एहसास है कि मुसलमानों को ख़रीदा जा सकता है, उनके वोटों को ख़रीदा जा सकता है। और ये भारत के इतिहास में एलानिया तौर पे पहली बार हो रहा है कि जब कोई लीडर ये कहता है कि आपको एक नया पैसा खर्च नहीं करना है, बस आप अपना हमें बच्चा दीजिए, हम उसे ट्रेनिंग करेंगे और उसे हम चुनाव जितवाएंगे भी। अगर आप किसी के पैसे पे मुकम्मल उसी के पैसे पे चुनाव लड़ें और चुनाव जीत जाएं, तो ये इंसानों की खरीद फरोख्त की एक बहुत ही बड़ी मिसाल होगी। ये एक ऐसी मिसाल होगी कि आपको आपकी शख्सियत के बदले, आपको अपने लोकतांत्रिक अधिकार के बदले, आपको अपने वोट की कीमत के बदले, क्योंकि बिहार में 18% मुसलमान हैं, उसकी कीमत, उसकी बोली लगाई जा रही है। और जब अगर आप अपनी कीमत तय करेंगे, आप उस एग्रीमेंट पे दस्तखत करेंगे, तो आपको उसकी गुलामी कबूल करने के परवाने पर भी दस्तखत करने पड़ेंगे। तो देखिए कि कैसे प्रशांत किशोर ने आज पटना में आयोजित मुस्लिम लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का खिताब किया और 26 से 27 मिनट के अपनी तकरीर में जो अहम बातें की, उसका लब्बो लुबाब हम आपको बताना चाहते हैं। लब्बो लुबाब बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि आप प्रशांत किशोर के उस हिडन एजेंडे को समझ सकें जिसके तहत प्रशांत किशोर इस पूरी परियोजना पे काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि भारत में भारतीय जनता पार्टी को 36% वोट मिलते हैं। 36, कभी कभी वो 40 भी कहते हैं, तो 36 से 40% वोट मिलते हैं। मतलब ये है कि अगर 20% मुसलमानों का वोट हटा दिया जाए तो 40% यानी कि 80% में 40% हिंदुओं का, जो भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा के हैं, उनका वोट बीजेपी को पड़ता है। लेकिन 40% वोट जो गांधीवादी है, जो समाजवादी है, जो अंबेडकरवादी हैं, वो वोट उन्हें नहीं पड़ते। अगर इन पूरे वोट को एक साथ मिला दिया जाए और मुसलमानों का 20% वोट मिला दिया जाए तो आप 60% हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी 40% पे रह जाएगी और तब आप बीजेपी को हरा सकते हैं। ये जो एक ऐसा फार्मूला प्रशांत किशोर बार बार मुसलमानों की महफिलों में रट रहे हैं, जहाँ पे ये बताने का मकसद है कि अगर हम तमाम समाजवादी को एक साथ ले लें, तमाम सेकुलर वोटों को एक साथ ले लें, अंबेडकरवादी वोटों को एक साथ ले लें, तो क्या आप ये विश्वास कर सकते हैं प्रशांत किशोर के इस महाफरेब और महाजाल पर कि तमाम सेकुलर समाजवादी अंबेडकरवादी वोट प्रशांत किशोर के बैनर तले आ जाएंगे और आप 20% यानी कि मुसलमान उनको वोट दे दें, तो फिर बिहार में सबका सूफड़ा साफ हो जाएगा और प्रशांत किशोर बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। यह एक ऐसा मुनाफिकाना साजिश है जिसमें प्रशांत किशोर ये कहना चाहते हैं कि मुसलमानों के वोट को ले लिया जाए, अगर छीन भिन्न कर दिया जाए, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, कुछ दलितों के वोट को लिया जाए, किसी तरह से कुछ वोट अगर वादियों के लिए जाए, गांधीवादियों के लिए जाए,
तो पूरी की पूरी इंडिया गठबंधन की यानी कि जो सेकुलर वोट हैं वो छिन्न भिन्न हो जाएंगे और वैसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे का पूरा रास्ता साफ हो जाएगा। तो अब आइए जरा प्रोफेसर वाहिद अंसारी को सुनिए, जो बिहार की सियासत को गहराई से समझते हैं। उनकी बात को सुनिए और समझिए कि कैसे प्रशांत किशोर हदीस और कुरान के इस्तेमाल के साथ एक ऐसे व्यक्ति की तरह फरेब करना चाहते हैं जो हजरत अली के ज़माने में किया गया था। पैगंबर साहब के हवाले से जो बात बताई गई है कि मुसलमानों की ये जिम्मेवारी है, सही मुस्लिम सही बुखारी में ये आपकी जिम्मेवारी बताई गई अपने बच्चों के साथ इंसाफ करने में। और आज आपको मसले की जरूरत इसलिए है कि देश में आधे से ज्यादा मुसलमान चाहकर भी अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर रहा है। आपको ये आपके हदीस में बताया गया है, अपने बच्चों की तालीम की, तरबियत की, पढ़ाई की, परवरिश की आपको नहीं करता। मशवरा इसलिए कर रहा है, इनका ये कहना कि हम आपसे सिर्फ दुआ चाहते हैं, वोट नहीं चाहते हैं, ये क्या माने? नहीं चाहिए तो फिर इतनी मेहनत और मशक्क़त क्यों कर रहे हैं? आखिर ताकत तो आएगी वोट के ही बदौलत, हुकूमत तो बनती है वोट की ही बुनियाद पर, लेकिन इन तमाम चीज़ों से वो इनकार करते हैं तो नताइज बहुत ही खुशगवार सामने नहीं आते हैं। मुसलमानों के इत्तेहाद में दरार डालने की एक बैकडोर एफर्ट्स है। अब ये प्रोफेसर फिरोज मंसूरी को सुनते हैं। फिरोज मंसूरी की भी बात अगर आप सुन लें तो आपको बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। जी पूरी तरह से एक हिडन एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं। एक खतरनाक एजेंडा है, एक ऐसी ताकत जो पूरी ताकत के साथ मुस्लिम समाज के पीछे लगी हुई है। हम अपने मुस्लिम समाज के भाइयों से गुजारिश करेंगे कि सावधानी बरतें, दानिशमंदी से काम लें, चूंकि हम लोगों को तो इफ्तार की पार्टी देकर, इमामा साफा देकर, ईदगाह में आकर वोट के लुटेरे हमेशा वोट लूटते रहे। सावधानी बरतनी होगी। की बात करते हैं, प्रशांत किशोर इक़रा लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं और ये कहते हैं कि आपको पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि आप पढ़िए, पढ़ने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो आप जाइए। लेकिन मुसलमान पढ़ते नहीं हैं, मुसलमान इस देश की सबसे अनपढ़ कौम है। और प्रशांत किशोर को चिंता आपकी पढ़ाई की होती तो वह व्यक्ति आपको ये कहता कि हम आपके चुनाव के लिए 5 करोड़ 10 करोड़ खर्च नहीं करेंगे, हम आपके लिए एक मेडिकल कॉलेज खोल देंगे, एक तालीमगाह खोल देंगे। यह व्यक्ति खालिशतन सियासत करना चाहता है और आपकी सियासी हैसियत को इस्तेमाल करना चाहता है। ये आप जितनी रकम कहें खर्च कर सकते हैं। अगर 40 विधानसभा क्षेत्रों में मुसलमान 5-5 करोड़ रुपए खर्च करते हैं मुसलमानों पर, ये तो इसका मतलब है कि 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सिर्फ मुसलमानों के लिए बना रखा है प्रशांत किशोर ने। 200 करोड़ रुपए में कई इंजीनियरिंग कॉलेज, कई मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। तो वो व्यक्ति बात पढ़ने की कर रहा है लेकिन खेल सियासत की खेलना चाहता है। वो कहता है कि आप पढ़िए क्योंकि आपके पैगंबर ने पढ़ने के लिए कहा है, और वो आपके सियासी हैसियत को, सियासी कुव्वत को अपने पैसे से खरीदना चाहता है। तो इस तरह की सियासत जो भारतीय जनता पार्टी को खुली आज़ादी दे जीतने की, इस तरह की सियासत जो भारतीय जनता पार्टी के लिए खुला मैदान छोड़े। आपको मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी का चिराग मॉडल 2 है। 2020 में जिस तरह से नीतीश कुमार को चिराग के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त सा कर दिया था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक ऐसे एजेंडे पे प्रशांत किशोर काम करते हुए प्रतीत होते हैं जो तमाम क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की योजना पे काम कर रहे हैं।